आज हम बात करेंगे रब की मर्जी। हमने जुल्म को मामूल बना लिया है और फिर उस पर मज़हब की मोहर लगाकर खुद को बेगुनाह समझने लगते हैं। हम बंदे को बंदे की तरह नहीं बल्कि मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब तक काम आता है, जब तक वो खामोश रहता है, जब तक वो सहता रहता है, जिस दिन वो बोलने लगे, टूटने लगे या कमज़ोर पड़ जाए, हम उसे बोझ समझकर एक तरफ फेंक देते हैं। हम किसी की उम्र नहीं घटाते, हम उसके दिन रात छीन लेते हैं। हम किसी को गोली नहीं मारते, हम उसे रोज़ ज़िल्लत देते हैं। हम किसी को ज़हर नहीं देते, हम उसके मुंह से मुस्कुराहट और आंखों से नींद चुरा लेते हैं। फिर जब वो अंदर ही अंदर से मर जाता है या एक दिन वाकई मर जाता है, तो हम बड़े सुकून से कह देते हैं कि रब की मर्ज़ी थी। ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो हम रब के नाम पर बोलते हैं। कारखाने में मज़दूर का पसीना निचोड़ कर, दफ्तर में मातहत को रौंद कर, घर में औरत को खामोश करके और माशरे में कमज़ोर को दीवार से लगाकर हम ये समझ लेते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। असल में हम सिर्फ ज़ालिम होते हैं, और ज़ालिम जब हद से बढ़ जाए या ये जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो कत्ल बन जाता है, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना किया गया हो। क्या किसी को जीने ना देना कत्ल नहीं? क्या किसी की इज्जत, सेहत, हौसला और उम्मीदें छीन लेना कत्ल नहीं? ये कत्ल अदालत में साबित नहीं होता, मगर रब की अदालत में हर दिन गिना जाता है। हमने तकदीर को अपनी ढाल बना लिया है। हमने अल्लाह के फ़ैसलों को अपने जराइम का वकील बना लिया है। हम खुद इंसानियत को रोनते हैं और फिर कहते हैं जो होता था वो तो हो गया। नहीं, जो होना था वो हमने किया। रब ने हमें अख्तियार दिया, जुल्म का लाइसेंस नहीं दिया। रब की मर्ज़ी कभी ये नहीं होती कि कोई माँ रोती रहे, कोई मज़दूर भूखा मरे, कोई औरत खामोश चीखों के साथ जीती रहे, और कोई नौजवान बेइज्जती सह सह कर ख़ुद को ख़त्म कर ले। ये सब मर्ज़ी होती है, हमारा निज़ाम होता है, हमारी बेहिसी होती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मरने के बाद हम सच भी दफन कर देते हैं। हम कहते हैं कि मर गया, दफन हो गया, किस्सा ख़त्म। नहीं, किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। हर वो आंसू जो हमने किसी की आंख में उतारा, हर वो रात जो हमने किसी से छीनी, हर वो सांस जो हमने किसी पर बारी की, वो सब हमारा पीछा करता है। आज हम दूसरों के बारे में कहते हैं कि रब की मर्ज़ी थी, कल कोई हमारे बारे में भी यही कहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस दिन बोल नहीं सकेंगे और सच हमारे साथ कब्र में उतर जाएगा। असल सवाल अब भी वही है कि क्या वाकई रब की मर्ज़ी होती है, या हम अपनी सफाकी, अपनी बेशर्मी और अपने जुल्म को रब के नाम पर हलाल करार दे देते हैं। सोचिएगा।